आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील में विभिन्न निर्माण एजेंसियों और ठेका कंपनियों की मनमानी से आम आदमी और किसान परेशान है। खड़ी फसल पर जेसीबी चलाना या किसी खेत से जबरन बिजली खंभे लगा देना आम बात हो गई है। अब सरदारपुर तहसील के दसई में प्रधानमंत्री सड़क को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पहले ही कई मार्गों पर पवन चक्कियों के भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी। वहीं अब जल निगम की पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे ठेकेदार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क के शोल्डर खोदकर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। दसई भिलगुर रोड की शोल्डर के पास खुदाई पर जल निगम की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का शोल्डर ही सड़क को मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में यदि लगातार शोल्डर की खुदाई होती रही तो सड़क पूरी तरह कमजोर हो सकती है और बारिश के दिनों में सड़क टूटने या धंसने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे पहले भी लोक निर्माण विभाग द्वारा मामले को लेकर अमझेरा थाने पर लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। तक तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं। 6 महीने पहले पाइपलाइन डाली गई है जल निगम वालों ने और शोल्डर में डाली गई है और ऐसा के साथ दसई बिलगुन रोड पे भी डाली जा रही, जो प्रधानमंत्री रोड है उसको भी खराब किया जा रहा है और ये सारे रोड शासन के खराब हो जाएंगे तो इससे आने वाले समय में आम लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, एक्सीडेंट होंगे, कि ट्राली वगैरह वाहन पलटी खाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये चाहते हैं कि काम तत्काल बंद हो, रोडों में पाइपलाइन वगैरह डालने का शोल्डर में रोड से नीचे डाला जाए। हम यही चाहते हैं और जैसे रोड इनने तोड़े खराब किए इनसे वसूल किए जाए, इनसे सही करवाया जाए। जो प्रधानमंत्री वाला रोड बना वो है उसके ऊपर शोल्डर पर जो पाइपलाइन डाली जा रही है, एक तो मालवे की ज़मीन है, गहरी ज़मीन है, बारिश होगा तो शोल्डर रोड से जरा भी ट्रैक्टर ट्राली नीचे आई तो वो पलटी खाएगा। पलटी खाने में या तो मजदूर मरेगा, किसान की हानि होगा। इसके जिम्मेदार कौन है? हम चाहते हैं कि जो शोल्डर में जो पाइपलाइन डाली गई या तो उसके ऊपर मुरम डालकर सही की जाए, ने नीचे जो ज़मीन पड़ी किसान की उसमें डाल दी जाए। तो कोई काम अधूरा पड़ा, वो शोल्डर ऐसे ही पड़े। कलेक्टर में शिकायत है इनकी, डीएम साहब के पास भी शिकायत है इसकी। रीवा से भोपाल जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे युवक से दोस्ती का दिखावा करते हुए कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाकर बेहोश करने वाले शातिर बदमाश को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवक के बेहोश होते ही उसकी नकदी, सोने की अंगूठी और मोबाइल पार कर लिया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी चारों की अंगूठी जुए में हार गया, जबकि मोबाइल को गंगा नदी में फेंक दिया। महर जिले का ताला निवासी पीयूष तिवारी रेवांचल एक्सप्रेस से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल जा रहे थे। इसी दौरान रीवा रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात आरोपी से हुई। दोनों ने साथ में जनरल टिकट खरीदी। पीयूष ने बीना और आरोपी ने सतना तक का टिकट लिया था। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवक से दोस्ती बढ़ाई और सफर में साथ बैठ गया। सफर के दौरान आरोपी ने रेलवे स्टेशन से कोल्ड ड्रिंक खरीदी। पहले खुद पीकर उसने युवक का भरोसा जीता और बाद में उसी में नींद की गोलियां मिला दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही युवक को गहरी नींद आ गई। युवक की अचेत होते ही बदमाश ने उसकी जेब से 10,000 रुपए, मोबाइल और सोने की अंगूठी निकाल ली। इसके बाद वह सतना रेलवे स्टेशन पर उतर गया और बस से बनारस भाग निकला। होश में आने पर पीड़ित ने रानी कमलापति जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला रीवा भेजा गया। जीआरपी रीवा व जीआरपी सतना चौकी की टीम बनाई गई। जांच के दौरान सतना व रीवा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आया, जिसकी पहचान मिर्जापुर निवासी शत्रुघ्न सानी के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी के 6,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वो अपने फैक्ट्री काम से जा रहा था, दोस्ती हुई, इसने एक मिरिंडा खरीदी और उसमें 2 लार फोर्ट की 2 गोलियां मिला दी। पहले इसने पी, उसके बाद लार फोर्ट की 2 गोलियां मिला के हला के उसको दे दिया तो उसने पी लिया। उसके बाद उसको नींद आ गई तो उससे जनरल कोच में था, दोनों बैठे थे। इसने उसके हाथ से सोने की अंगूठी, नकदी 10,000 रुपया जेब से
और एक वीवो कंपनी का मोबाइल चोरी कर वो सतना में उतर गया। वो आदमी बेहोश होकर सीधा भोपाल पहुंचा, भोपाल में उसका इलाज हुआ। उसके बाद उसका फिर इंदौर ले जाकर उसने FIR दर्ज कराई। मोबाइल बता रहा है कि गंगा जी में फेंक दिया है, 10,000 रुपये प्राप्त हुए थे जिसमें 6,000 रुपये खा पी लिए और अंगूठी इसमें जुए में हार गया। ये रहने वाला, इसका नाम है शत्रुघ्न साहनी, पिता का नाम है दयाशंकर साहनी, उम्र 44 साल, रहने वाला पसियाई ग्राम का है, थाना कसुआ, जिला मिर्जापुर का रहने वाला है। सीहोर जिले के ग्राम अमलाहा डीसी में विगत लगभग 15 दिनों से रात्रि के समय लगातार हो रही भारी बिजली कटौती से ग्रामीण बेहद परेशान और आक्रोशित है। इसी आक्रोश के चलते आज समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए। आंदोलन के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति भी निर्मित हुई, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही। मौके पर थाना प्रभारी गिरीश दुबे, अमलाहा चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ठाकुर सहित पूरा पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। किसान परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है और आम जनता लगातार बिजली संकट से जूझ रही है। रतलाम जिले के पिपलोदा थाने के सुखेड़ा चौकी क्षेत्र में साधु के वेश में जेवर ले उड़ने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ठगों के गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं। आरोपियों से 1 लाख रुपए के जेवर बरामद हुए हैं। साधु के वेश में 4 लोग एक घर पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे और बोले कि तुम्हारे घर में भूत प्रेत का साया है, जिसे तंत्र मंत्र और टोटके से दूर कर देंगे। कथित साधुओं ने घर की जमीन पर चावल व गेहूं की ढेरी लगाई और तंत्र मंत्र का दिखावा करने लगे। उन्होंने घर वालों से बोला कि सोना चांदी के सारे जेवर उतार कर ढेरी पर रख दो। घर की युवती चेतना ने अपने सोने का मंगलसूत्र, 1 जोड़ी चांदी की पायल, 1 चांदी की चेन उतार कर ढेरी पर रख दी। इसके बाद आरोपियों ने ढेरी में जेवरात को ओट दिया और सभी घर वालों के थोड़ी दूर पर बैठने को कहा। इसके बाद फरियादियों के छोटे पुत्र को लेकर कथित साधु शमशान घाट तरफ ले गए और वापसी घर से थोड़ी दूर जाते ही हिलड़के को छोड़कर आरोपी बाइक से रफू चक्कर हो गए। बाद में परिवार ने देखा तो गेहूं की ढेरी से गहने गायब थे। थाने में मामले की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस चौकी सुखेड़ा की टीम ने हुसैन टेकरी जावरा से 4 ठगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में 4 जुर्म स्वीकार कर लिए। उनकी निशानदेही पर सोने का मंगलसूत्र, पायल, चेन व घटना में प्रयुक्त में बाइक जब्त की गई है। ये चौकी सुखेड़ा था और उनका जो गांव पंचेवा है वहाँ का मैटर एक फरियादिया है। उनके घर पर 4 लोग भिक्षा मांगने के लिए आए थे और इन्होंने जब भिक्षा मांग रहे थे तभी गेहूं वगैरह जो भी इन्होंने मांगा, उसके बाद जो फरियादिया है उसको बोला कि आपके यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, तो जिसको ये दूर कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने फरियादिया से बोला। और फिर उसके बाद इन्होंने फरियादिया के जो आभूषण है वो उठवाए और गेहूं की जो ढेर थी उसमें रख दिए। मंत्र मंत्र करके उस जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको निकाल देंगे, तो ऐसा उन्होंने वहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट किया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लोग घर से बाहर आ गए और इन्होंने जो वो थे घर के लोग उनको भी बाहर कर दिया था। और उसके बाद जब वापस ये घर के लोग का एंटर हुए फरियादिया और उनके बच्चे, तब उन्होंने जब वो गेहूं की ढेरी में आभूषण देखे तो वो आभूषण उनको नहीं मिले। तब उन्होंने चौकी सुखेड़ा में रिपोर्ट किया और उसमें चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने एक अच्छा काम किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 4 आरोपी थे। 4 आरोपियों को हमने राउंड अप कर लिया है और जो आभूषण वो चुरा के ले गए थे फरियादिया से, वो आभूषण भी हमने रिकवर कर लिया है। देश के अलग अलग जगहों के बाद अब रीवा में भी कॉकरोच जनता पार्टी का असर देखने को मिल रहा है। युवाओं के हक और रोजगार के मुद्दे पर एक नया राजनीतिक और सामाजिक मोर्चा खड़ा होता दिख रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के उद्देश्य से प्रभावित होकर रीवा में भी एक बैठक आयोजित की गई। युवाओं ने बताया कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में युवाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करना है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के निरस्त होने और रोजगार के संकट से परेशान युवाओं में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी आक्रोश को एक नया नाम मिला है,
कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी के उद्देश्य से कई लोगों ने प्रभावित होकर रीवा के विवेकानंद पार्क में बैठक आयोजित की। इनका कहना है कि यह मोर्चा युवाओं के दर्द और गुस्से का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस देश का युवा काफी समय से परेशान है और प्रताड़ित है। नैतिकता के आधार पर सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही, इसी कारण देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आंदोलित हुआ है। ये कॉकरोच पार्टी इस देश के युवाओं को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञा दिया है कॉकरोच का, उसके आक्रोश का परिणाम है। इस देश का युवा काफी समय से परेशान, प्रताड़ित है। रोजगार के लिए यदि कोई कंपटीशन में भाग लेता है तो उसके कंपटीशन निरस्त किए जाते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री या जो जिम्मेदार हैं वो नैतिकता के आधार पे उसकी वो नहीं लेते हैं और इस कारण से देश का युवा कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आंदोलित हुआ है। आने वाले समय में सड़कों में भी आएगा। जहां भी अन्याय होगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी करें और चाहे सत्ता में बैठे लोग करें, उसके खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाए। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।